द एल्डर ब्रदर एक शॉर्ट प्ले है। इस प्ले में जो भाई रहते हैं, जो भी एक दूसरे से बहुत अफेक्शनेट रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं। और ये जो कहानी है वो हमें बताती है कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम किताबों से लर्न करते हैं, तो इससे हमें जो हमारी रिलेशनशिप है उसको भी ज़्यादा महत्व हमें देना चाहिए। तो दिस प्ले इज बेस्ड ऑन फेमस स्टोरी इन हिंदी, बड़े भाई साहब। ओके। तो सबसे पहले एक हॉस्टल की रूम रहती है, और उस रूम में और दो ब्रदर्स रहते हैं, जो एक 9 साल का रहता है और एक 14 साल का रहता है। वो स्टडी टेबल पे बैठे रहते हैं। एल्डर ब्रदर भैया जो होते हैं वो बुक किताब जो है पढ़ते रहते हैं, और यंगर वन जो होते हैं मुन्ना, वो पिक्चर्स ड्रॉ करते रहते हैं। कोई बर्ड्स का है या एनिमल्स का पिक्चर है, वो ड्रॉ करते रहते हैं। तो भैया जो है मुन्ना को पूछता है कि भाई आप क्या ड्रॉ कर रहे हो। भैया बोलता है, भाई तूने पढ़ाई करनी चाहिए। मुन्ना बोलता है कि भाई प्ले कर रहा हूँ, मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ भैया। तो मैं अभी किताबों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ लगा के। तो भैया बोलते हैं, भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन है एजुकेशन का वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर बेस स्ट्रांग है तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है। तो समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू बी डन 1 year's वर्क्स। तो मुन्ना जो बोलता है, भैया यू आर 5 year ओल्डर देन मी, तुम मेरे से 5 साल बड़े हो, और 3 क्लासेस मेरे से अहेड हो। ओके। तो भैया बोलते हैं कि भाई स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड, इंग्लिश पढ़ना कोई चाइल्ड बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, ये सब जरूरी होता है। तुम हमेशा खेलते रहते हो, मार्बल्स खेलते रहते हो, काइट्स खेलते रहते हो, बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ फन बनाते रहते हो। क्या तुम एक जगह पे बैठ नहीं सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते? तो ऐसा भैया मुन्ना को बोलता है। अभी भैया बोलता है, भाई वहां पर एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, क्या हम मेला देखने जाएं? तो भैया बोलता है कि भाई तुमने कभी क्रिकेट मैच देखी हुई है? तो वो बोलता है कि भाई मुझे तो पढ़ाई करनी है। आप ओके, तुम को अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो तुम एक ही क्लास में रुकोगे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा टाइम पास करना चाहिए, वेस्ट करना चाहिए? तो तुम्हें पता है कि हमारे जो फादर है, हमारे जो पिताजी है, कितने मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए? तो मुन्ना बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो भैया बोलता है, नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू। वो टाइम टेबल बनाते हैं, सवेरे से शाम तक कैसे करेंगे, कौन सा पढ़ाई कब बनाएंगे, और इस हिसाब से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुन्ना बोलता है कि भैया अभी टाइम टेबल तो हमने बना लिया, लेकिन जो हमारा खेलने का समय है वो कब है? तो भैया बोलता है, प्ले, व्हाट इज नीड मुन्ना, ये क्या हमारी जरूरत है? मुन्ना बोलता है, ओ मुझे ग्रीन फील्ड्स पसंद है, मुझे जंटल बीच पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे कबड्डी पसंद है। ओके। सो मैं जब खेलने जाता हूँ तो सब चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। फाइनल एग्जाम जब हो जाती है, रिजल्ट हो जाती है, तो भैया बोलता है कि आई हैव फेल्ड वंस अगेन, मैं फेल हो गया हूँ। मुन्ना बोलता है, ओ भैया मैं तो पास हो गया हूँ, मैं टॉप किया है मैंने क्लास में। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस, अभी हमारे में 2 साल बचे हुए हैं। भैया बोलता है कि भाई माय डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास ओनली वन क्लास, तुमने एक ही क्लास पास की हुई है। यू थिंक आई एम स्टूपिड, यू आर स्मार्ट। वंस इन वाइल गिल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी, हिट द गोल, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर ग्रेटर देन। इस प्रकार से भैया जो होते हैं उसके मुन्ना के बीच में जो डिस्कशन है वो वहां पर चलता है। अभी इस प्रकार से बोलता है कि व्हेन यू स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हायर क्लास, यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। जब तुम आगे वाली क्लास में जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इन ज्योमेट्री वन राइट एबीसी इंस्टेड ऑफ एबीसी, आंसर इज मार्क रॉन्ग। ओके। सो दे वांट टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मुन्ना बोलता है, ओ भाई साहब ये बहुत स्केरी काम है, और ओके मुझे तो 9th क्लास में भी जाना है, और मेरा होमवर्क जो है मुझे कंप्लीट करना है, और ओके ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले। भैया बोलता है कि आज के दिन रुक जाओ, और आज हमें पंक्चुअलिटी के ऊपर में एक ऐसे लिखने के लिए बोला गया है। तो मुन्ना बोलता है, थैंक गॉड ये हमारे स्कूल का टाइम है, अभी मेरी जो स्कूलिंग है वो चली जाएगी। इस प्रकार से रिजल्ट फिर से आते हैं, और क्या होता है, मुन्ना पास हो जाता है और भैया पर से फेल हो जाता है। तो भैया अपसेट हो जाता है, और इस प्रकार से मुन्ना जो है नोटियर हो जाता है, और फिर से पढ़ाई कम करना शुरू कर देता है। अभी मुन्ना बोलता है, मैं लकी हूँ, मैं पास हो गया। तो उसी समय में भैया जो है, भैया बोलता है कि क्या तुम कैट खेल रहे हो तो तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास नॉट स्टडिंग इन लोअर क्लास, तुम्हें पता नहीं क्या तुम 8th क्लास में गए हो और लोअर क्लास में अभी नहीं हो? तो वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे से 5 साल बड़ा हूँ। ओके।
लुक एट माय एंड बाबा, माय हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा आई पास ओनली फिफ्थ क्लास। सो मुन्ना बोलता है भैया हाँ सही में तुम जो बोल रहे हो वो तो सही बात है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्कशन है चलते रहता है। ओके, देन व्हाट हैपेंस, भैया जो है वो बोलते हैं कि देयर इज अ शॉर्ट थिंग दैट दे मे नो देन यू एंड मी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे मम्मी पापा को हमारे से पता है। ओके, और वो हमेशा हमें अच्छा बताते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं। मुन्ना बोलता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड वुड रश टू द हॉस्टल। मैं बाबा को बताऊंगा मैं हॉस्टल जाऊंगा। तो भैया वो को भी वही आंसर चाहिए रहता है, वो भी अपसेट नहीं होता है। और वो बोलते हैं कि बाबा को यानी उनके फादर को उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो भैया वो रोने लगता है, मुन्ना रोने लगता है और बोलता है कि भाई आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू।